तो पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पूरा की पूरा जो संवैधानिक ढांचा होता है किसी भी लोकतांत्रिक देश का, वो चरमरा गया है। देखिए कितना दिलचस्प है। वहां की जो आम जनता है वो सेना पर सवाल उठा रही है, सेना के कमांडरों के घरों पर घुस घुस कर आगजनी कर रही है और सेना की वहां पिटाई हो रही है। तो सेना किसी भी बहुत बड़े जो देश का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है, सेना का वहां बहुत बुरा हाल है। दूसरा, वहां की जुडिशरी, वहां का प्रधानमंत्री खुलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ आलोचना कर रहा है और अदालतों को कह रहा है कि अदालतें बिक गई हैं और अदालतें अब सरकार के खिलाफ हो गई हैं। यानी वहां जो तीन इंस्टीट्यूशंस थे जिन्हें मिलकर चलना चाहिए था, ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। और तभी कहते हैं कि जब ये तीनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं तो किसी भी देश का जो संवैधानिक ढांचा होता है वो चरमराने लगता है। और ऐसा ही पाकिस्तान में इस समय हो रहा है। ना सेना की चल रही है, ना सरकार की चल रही है, ना अदालतों की चल रही है। तो फिर चलेगी किसकी? और ऐसे देश का फिर होगा क्या? अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या मौजूदा राजनीतिक संकट पाकिस्तान को एक और बंटवारे की तरफ ले जा सकता है? क्योंकि जैसा मैंने आपको कहा, इस समय वहां की जो सेना है वो अपने सबसे बुरे और कमजोर दौर से गुजर रही है। वहां की सेना का ऐसा अपमान इससे पहले कभी नहीं हुआ। वहां की आम जनता ने सेना को लेकर इस तरह का विद्रोह इससे पहले कभी नहीं किया। इसलिए सेना भी बहुत कमजोर दिखती है, सरकार उससे भी कमजोर दिखती है और जो जुडिशरी है उस पर भी चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। इस समय जब पाकिस्तान में हिंसक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और वहां इमरजेंसी लगाने की चर्चा हो रही है, तब पाकिस्तान अब तक के अपने सबसे भयानक आर्थिक संकट से भी गुजर रहा है। यह तो आप भूल ही गए कि पाकिस्तान, इस सब के बीच में पाकिस्तान कंगाल हो चुका है, एक भिखारी देश है। पाकिस्तान में महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और इस समय पाकिस्तान की स्थिति श्रीलंका से भी ज्यादा खराब है। पाकिस्तान में पिछले साल की तुलना में अप्रैल के महीने में उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में 36.4% की वृद्धि हुई, जबकि श्रीलंका में यह आंकड़ा 35.3% है। पाकिस्तान का रुपया ऐतिहासिक रूप से कमजोर हो चुका है। आज की तारीख में पाकिस्तान के 285 रुपए अमेरिका के $1 के बराबर है। इसके अलावा IMF के मुताबिक पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज भारतीय रुपयों के हिसाब से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर। सोचिए, 10 लाख करोड़ रुपए, जिनमें से 1,72,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को इसी साल किसी भी तरह से चुकाने हैं। और चुनौती यह है कि पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खाली हो रहा है, उसके पास पैसा नहीं है। अब अगर पाकिस्तान ने यह कर्ज समय पर नहीं चुकाया तो पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो जाएगा और अगर दिवालिया घोषित हुआ तो इसका सीधा असर सबसे पहले उसकी सेना पर पड़ेगा, क्योंकि पैसा आना बंद हो जाएगा और उसकी सेना कमजोर हो जाएगी। और फिर इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए उसे अमेरिका जैसे देशों से या फिर चीन जैसे देशों से भीख मांगनी पड़ेगी और यह भीख पाकिस्तान को बहुत मुश्किल शर्तों के साथ मिलेगी, जिनमें एक शर्त जानते हैं क्या होगी? वो शर्त होगी परमाणु हथियारों को नष्ट करने की शर्त। अगर वो अमेरिका के पास गए और उसके बाद उसे अपने न्यूक्लियर हथियार दे देने होंगे तो सबसे पहले उसकी आर्मी चरमरा जाएगी, सेना नहीं रहेगी। दूसरा, परमाणु हथियार उन्हें अपने सरेंडर करने पड़ेंगे और ऐसा पहले भी हो चुका है। आपको एक उदाहरण देते हैं। वर्ष 1994 में यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु संपन्न देश हुआ करता था, लेकिन इस दौरान यूक्रेन में आर्थिक संकट चरम पर था। पैसा नहीं था यूक्रेन के पास, वैसे ही जैसा आज पाकिस्तान में है। और यूक्रेन अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि सेना के लिए भी पैसा नहीं बचा था। यूक्रेन चाहता था कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश उसे यह भरोसा दें कि अगर भविष्य में उसकी संप्रभुता पर खतरा आएगा तो ये देश उसकी रक्षा करेंगे, जो कि वो कर भी रहे हैं। और उस समय अमेरिका और ब्रिटेन इसके लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके साथ ही इन देशों ने यूक्रेन के सामने ये शर्त रखी कि अगर यूक्रेन को पैसा लेना है, उनसे आर्थिक और सैन्य सहयोग चाहिए, तो उसे सबसे पहले अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पड़ेंगे। और क्योंकि यूक्रेन तब मजबूर था, इसलिए उसने ये शर्तें मान ली और अपने सारे परमाणु हथियार नष्ट कर दिए। आज यूक्रेन के पास एक भी परमाणु हथियार नहीं है। अगर होता तो वो रशिया से अच्छी तरह से लड़ाई लड़ सकता था। इसके बाद जब यूक्रेन परमाणु संपन्न देश नहीं रहा तो रशिया के लिए उस पर हमला करना बहुत आसान हो गया और 2014 में उसने यूक्रेन के भी 2 टुकड़े कर दिए और क्रीमिया यूक्रेन से अलग हो गया। और आज भी रशिया यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियार नष्ट न किए होते तो शायद न तो उसका विभाजन होता और न ही आज रशिया उसके खिलाफ युद्ध करता।
और आज पाकिस्तान की स्थिति वही है जो कुछ वर्ष पहले यूक्रेन की स्थिति हुआ करती थी। अगर पाकिस्तान दिवालिया घोषित हो गया और उसे यूक्रेन की तरह आर्थिक मदद लेने के लिए अपने परमाणु हथियार नष्ट करने पड़े तो उसके बाद उसका भी वैसे ही बंटवारा हो सकता है जैसे यूक्रेन का हुआ।